काली घनी रात थी। आकाश में चांद साफ दिखाई दे रहा था। उसी रात दो मुसाफिर, संदीप और करण, जंगल का रास्ता भटकते भटकते एक सुनसान गांव में आ पहुंचे। गांव बिल्कुल सूना था, न कोई चहल पहल, न कोई आवाज। यह अजीब सी खामोशी करण को बहुत बेचैन कर रही थी। करण ने धीरे से संदीप से कहा। अरे यार, मुझे तो यह गांव बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। देख, चारों ओर कैसी वीरानी है, जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। संदीप ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। तू भी ना छोटी छोटी बातों में डर जाता है। चल थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शायद कोई ना कोई मिल ही जाए। दोनों चलते चलते गांव के बाहर खड़े एक पुराने पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचे। वे उसी पेड़ की छाया तले खड़े सोच ही रहे थे कि तभी दूर से एक वृद्ध धीरे धीरे उनकी ओर आते दिखाई दिए। उनका नाम मोहनदास था। मोहनदास पास आकर बोले। तुम लोग कौन हो? इस पेड़ के नीचे खड़े होकर क्या कर रहे हो? काका, हम दोनों मुसाफिर हैं, रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हैं। क्या आप हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह बता सकते हैं? हाँ, वहां सामने जो छोटा सा घर दिख रहा है वह मेरा ही है। मैं तो अपने दूसरे घर में रहता हूं, पर तुम आज रात वहां ठहर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर रात को किसी औरत के रोने या हंसने की आवाज सुनाई दे तो चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना। इतना कहकर मोहनदास काका वहां से चले गए। संदीप और करण उस छोटे घर की ओर बढ़े और भीतर प्रवेश कर गए। घर में हल्की सी रोशनी थी। थके हारे दोनों बिस्तर पर लेटते ही नींद की आगोश में चले गए। अचानक संदीप की नींद एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज से टूट गई। वह डर के मारे कांप उठा। तभी करण की भी आंख खुल गई। अरे संदीप, ये कैसी आवाज है? संदीप हकलाते हुए बोला। पता नहीं करण, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। करण ने साहस जुटाकर कहा। तू डर मत, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। संदीप ने उसे रोकते हुए कहा। रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। दोनों धीरे धीरे घर से बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगे। बाहर कोई नहीं था। वे पीछे मुड़े ही थे कि उनकी नजर पीपल के पेड़ के नीचे बैठी एक भयानक चेहरे वाली औरत पर पड़ी। दोनों डर से सिहर उठे। तभी वह औरत अचानक उठ खड़ी हुई और उनकी ओर बढ़ने लगी। घबराकर दोनों घर की ओर भागे और भीतर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उनके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। संदीप कांपती आवाज में बोला। हमें कल सुबह काका से इस भयानक औरत के बारे में जरूर पूछना होगा। करण ने सहमति जताई। हाँ, तू सही कह रहा है। इसके बाद दोनों किसी तरह रात गुजारकर सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही दोनों उठकर काका के घर की ओर चल पड़े। काका के घर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि काका अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं। दोनों उनके पास जाकर रात की पूरी बात बताते हैं। काका गंभीर स्वर में बोले। बरसों पहले इस गांव में एक औरत की रहस्यमयी मौत इसी पेड़ के नीचे हुई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी इस पेड़ से बंधी है। वो रात को दिखाई देती है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपने होने का एहसास कराती है। यह सब सुनकर करण और संदीप काका से विदा लेकर घर की ओर चल पड़े। पर आज भी जब करण और संदीप उस भयावह रात को याद करते हैं तो सहम उठते हैं।